निर्दोष किसी बेगुनाह को मैंने मौत के घाट उतार दिया तो गजब हो जाएगा। तो भगवान बोले कि काले वन को अकेले ही मारना है। तो भगवान वहां से भागे। उसी दिन गोविंद का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोले रणछोड़ के भागा है। अब एक प्रवर्षण नाम की गुफा भगवान ने वहां प्रवेश किया। पर्वत था बड़ा सा। बाम मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे। इन्होंने दैत्यों और देवताओं के युद्ध में ये वर्षों तक जगे थे। बहुत सालों तक तो इन्हें वरदान लगा था कि आप वहां सोइए जाके, और जो आपको कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। प्रभु इतने बड़े छलिया। दादा अपनो पीताम्बर लियो और मुचकुंद के ऊपर डाल दियो, स्वयं गुफा में घुस गए। काले बन पीछे पीछे आया। बोले अरे कन्हैया तू हमें पागल समझता है? अभी तो आया ही, इतनी जल्दी सो गया। कस के लात जमाई है। जैसे ही मुचकुंद जी के नेत्र खुले काले बन जल करके भस्म हो गया। अब भगवान बाहर निकले तो बड़ी अच्छी सी दृष्टि डाली। कहते हैं कि यवने भस्म सान्निते भगवानम सात्वतर्षवः आत्मानम दर्शया मास मुचकुंदाय धीमते। प्रभु ने अपना रूप लिया और मुचकुंद जी को दर्शन दिए। स्तुति की है मुचकुंद जी ने। सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हे जगताधार, सतचित आनंद को देने वाले, हर बिखरे हुए इंसान को समेटने वाले, महाराज जीवों के जीव हे प्राणनाथ, आप मुझे यहाँ दर्शन दे रहे। मैंने तो सोचा भी नहीं था। परिक्रमा लगाई और वहां से निकले। जरासंध ने उस पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी। तो भगवान ने देखा कि आग लगी। प्रभु वहां से कूदे और बलिदाऊ भैया को साथ में लियो। समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। बुजुर्गों, द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। ये भागवत रहस्य का प्रमाण है। जितने भी लोग थे सबको वहां छोड़ा और प्रभु ने अपने बड़े भैया बलराम जी की शादी का प्रस्ताव रखा। तो बोले हैं कि आनरताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्मांडायोदिताम प्रादात वलारेति परोदितम। आनर्त देश के राजा है आनर्त। उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम है रेवती। जो राजा आनर्त की नात ने रेवती, उनका विवाह भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुआ। और जब बलराम जी का विवाह हुआ, अब शादियां आने लगी भगवान की। तो प्रभु का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? तो भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपए श्रुतम। विदर्भ देश के राजा हैं, जिन्हें कुंदनपुर का राजा कहा जाता है, जिसे हम और आप कुदरकोट बोलते हैं। वहां के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। उनके 5 बेटे थे और एक बिटिया थी जिसका नाम था रुक्मिणी। महाराज रुक्मिणी बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि इसे देख के चंद्रमा भी शर्मा जाए। एक दिन ये रुक्मिणी छुपा छुपी का खेल खेल रही थी। तो सहेलियां बोली, बहना जब खेल में आनंद ना आवे। बोले क्यों? तो सुंदर बहुत है। एक बोली, बहना आज ही आज वो खेल और वे बस हम कल चले जावेंगे। दूसरी बोली, आज हमारे पति लेवे को आए रे, हमू चली जावेंगे। तो रुक्मिणी बोली, काय को पति की बातें कर रही हो, यहाँ खेल है वो खेल खेलो। तो एक सगी झुंझलाई के बोली कि अरे ओ रुक्मिणी, तू काय को परेशान है, क्यों?
तेरो बबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो तू हमसे बड़ी है, तो लड़वे को प्यार खड़ी है। तेरी अवकाय मरिया भारी है, तू कुंवारी है। महाराज यहां जवाब दिया है कि घर पे चलो। रुक्मणी पहुंची, गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही है। तो रुक्मणी की मां ने देखा, राजा भीष्मक को बुलाए के जवाब दियो नाथ, आप इतने व्यस्त हैं, राज काज में आपको पता है कि आपकी बिटिया शादी के योग्य हो रही है। राजा बोले आज ही जाएंगे और बेटे से बात करेंगे कि बिटिया शादी के योग्य है। और दादा मैंने पहले भी बोला कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए और 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी अगर शादी के योग्य है। लेकिन एक शर्त है कि अगर पढ़ने लिखने में ठीक है, माँ बाप के पद चिन्हों पर चल रही है और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही तो आप ठहर जाओ। और बुजुर्गों कहीं भी लगता है कि बिटिया गलत है तो आप बेटी के हाथ पीले कर दो, ये आपके लिए भी अच्छा और बिटिया के लिए भी अच्छा है। और जरूरी नहीं है कि दामाद बहुत सुंदर हो, बस संस्कार इतने हो, संस्कार इतने हो कि अगर 10 लोगों में बैठ जाए तो पता चल जाए कि किसी का दामाद आया है। सकल सूरत पे नहीं जाना है। खूब अच्छा दामाद सुंदर सा ढूंढ दो और बिटिया की इज्जत न करे तो वो दामाद का काम को ना है। उस सहनशीलता, क्षमता और संस्कार होने चाहिए। कार न हो दरवाजे पे, दामाद के दरवाजे पे कार न हो तो वो चलेगा, लेकिन संस्कार होने बहुत जरूरी है। यहां राजा भीष्मक ने समझायो कि बेटे से बात करेंगे। तो पहुंचे रुकुम से कहा कि तुम्हें पता है बहन शादी के योग्य है। रुकुम बोले तो क्या करें? बोले कोई लड़का बताइए। बोले हाँ जरूर बताऊंगा, हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? हमारे मित्र हैं शिशुपाल। शिशुपाल का मतलब होता है शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। ये शिशुपाल और दंतवक्र 2 भाई थे। ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे, विष्णु जी के द्वारपाल। और इतने बड़ा घमंड था और घमंड बनता भी है। आज के जमाने में कोई नेता या बड़े आदमी की गाड़ी चलाने लगे कोई तो बाऊ में बड़ो घमंड हो जाता कि हम फलाने की गाड़ी चलाता है ना। और वो तो विष्णु के द्वारपाल है। तो भला समझिए
कि कितना घमंड होगा। सप्तऋषि पहुंचे तो सप्तऋषियों ने कहा कि मुझे अंदर जाना है। जवाब दिया नहीं जाने दूंगा। फिर बोले कि अंदर जाना है। जवाब दिया नहीं जाने दूंगा। तीसरी बार फिर कहा कि अंदर जाना है। बोले नहीं जाने दूंगा। तो 3 बार रोका। सप्तऋषियों ने श्राप दिया कि तुमने 3 बार रोका, मैं श्राप देता हूं कि 3 योनियां आप राक्षस योनि में बिताओगे। 3 बार। पहले जन्म में ये रावण हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 योनियां राक्षसी बिताई है इन्होंने। तो बोले शिशुपाल के साथ विवाह करूंगा। अच्छा महाराज एक बात और है, ये जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो कुंडली दिखवाई गई, तो उसमें दिया गया था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी। तो बुआ लगती थी रिश्ते में भगवान की, वो शिशुपाल की मां। जवाब दियो कि ऐसी बात है तो फिर मेरा बेटा तो कृष्ण के हाथों मरेगा। जब ये कहा कि बेटा कन्हैया के हाथों मरेगा तो भगवान ने कहा कि बुआ आप निश्चिंत रहे, अगर शिशुपाल हमें 100 गालियां भी देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अब आप समझिए कलयुग के आदमी को एक गाली दे के दिखाओ, एक गाली, लड़ाई हो जाएगी, मतलब मरने मारने की नौबत आ जाएगी। और एक वो कृष्ण है जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जो पल में सबको मिटा सकता है। वो 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप रहा, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जो तीनों लोगों का नाथ है और जिसके गरीब सुदामा जैसे मित्र हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जिसकी एक पलक झपकने से पूरी दुनिया नष्ट हो जाए और वो सर्वस्व छोड़ने के लिए एक भक्त के लिए रोता है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। यहां समझाई दियो तो रुकुम ने कहा कि विवाह वहां करना है। बोले नहीं।